हेलो फ्रेंड्स, आज 11 अक्टूबर 2024 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फाइलिंग ऑफ ITR 2 और हम ले रहे हैं केस 2। आज जब आप incometax.gov.in की वेबसाइट से ITR 2 को एक्सेल यूटिलिटी वाली डाउनलोड करते हैं तो वर्जन है 1.6। उसमें जब हम स्टेटस इंडिविजुअल डालते हैं तो कंडीशंस फॉर रेंशियल स्टेटस आना चाहिए, लेकिन वहां पर पॉपअप नहीं होता। इसलिए आपको ITR 5 में काम करना पड़ेगा और ये अवेलेबल है हमारी वेबसाइट taxclasses.in। हम सभी 14 के स्टडीज के टैक्स कैलकुलेशंस, एक्सेल वर्कबुक जो कि सब वर्जन 1.5 में है और उनका फाइनल जेसन आउटपुट ये हम अपनी वेबसाइट पर अगस्त में ही अपलोड कर चुके हैं। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओल्ड रिज्यूम के अंदर कोई आपको डायरेक्शंस नहीं मिलेंगी, चाहे वो HRA की हैं या लीव ट्रेवल कंसेशन है, ATC है, ATCC1B है, ATD है, ATTTA या ATTTB। बुक है स्टूडेंट्स गाइड टू इनकम टैक्स यूनिवर्सिटी एडिशन, ऑथर्ड बाय डॉक्टर विनोद के सिंघानिया एंड डॉक्टर मोनिका सिंघानिया। एडिशन अगस्त 2024। केस स्टडी 2 नेम है श्रीनाथ S मखीजा। फादर्स नेम दे रखा है, पैन नंबर दे रखा है और डेट ऑफ बर्थ है 24 नवंबर 1970 और ये नॉन सीनियर सिटीजन है। एड्रेस दे रखा है, मोबाइल नंबर, ईमेल और इनका स्टेटस 270 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो ये रेजिडेंट हो गए हैं। रिटर्न ओरिजिनल है। एम्प्लॉयर का नाम, एड्रेस दे रखा है, पैन नंबर दे रखा है और किसी कंपनी में ये डेटर नहीं है और ना ही इनकी शेयर होल्डिंग किसी अनलिस्टेड कंपनी में है। एक बैंक अकाउंट जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, अकाउंट नंबर दे रखा है, उसका FC कोड दिया हुआ है और वो सेविंग अकाउंट। रिटर्न फाइल होती है 2 जुलाई 2024 को, लेकिन हमारा सिस्टम जो डेट लेगा वो लेगा जिस दिन आप अपने कंप्यूटर पर डेटा फीड कर रहे हैं और कैलकुलेट करवा रहे हैं। प्लेस मुंबई है। बेसिक सैलरी 48 लाख, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 18,000, सर्वेंट अलाउंस 12,000, ड्राइवर अलाउंस 36,000, रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर 26,000, HRA 6,17,000 और लिखा हुआ है आउट ऑफ विच 1,60,000 इज एग्जेम्प्ट। ओल्ड रिज्यूम के अंदर ये अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन न्यू रिज्यूम के अंदर पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 1,500 ओल्ड रिज्यूम के अंदर ये फ्री हो जाएगा क्योंकि लिखा हुआ है फुली एग्जेम्प्ट, लेकिन न्यू रिज्यूम के अंदर टैक्सेबल होगा। लीव सैलरी फुली टैक्सेबल। LTC रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर 71,000, एग्जेम्प्ट 56,000। ओल्ड रिज्यूम के अंदर 56,000 का माइनस हो जाएगा, लेकिन न्यू रिज्यूम के अंदर कोई फिगर एग्जेम्प्ट नहीं होगी। ट्रैवलिंग अलाउंस रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर 46,000 और एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1014 42,000। ओल्ड रिज्यूम के अंदर 42,000 का एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन न्यू रिज्यूम के अंदर पूरा का पूरा 46,000 टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। इंटरेस्ट लोन 3,95,000 का है। ओल्ड रिज्यूम के अंदर हमें माइनस 2 लाख हो जाएगा, लेकिन न्यू रिज्यूम के अंदर कोई हमें इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। FD का इंटरेस्ट पंजाब नेशनल बैंक, नेट ऑफ TDS 10%, ग्रॉस अप करेंगे होगा 30 लाख। सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट 28,400 और डिविडेंड मिला 15 जून को 4,750। डिडक्शंस हमें ATC की, ATCC1B और ATD, हमें ये कोई डिडक्शंस न्यू रिज्यूम के अंदर मिलने वाली नहीं है। ओल्ड रिज्यूम के अंदर ATC मिलेगा, ओल्ड रिज्यूम के अंदर ATCC1B मिलेगा और ATD मिलेगा हमें 25,000 क्योंकि व्यक्ति नॉन सीनियर सिटीजन है। एम्प्लॉयर ने TDS काटा 12,900, 30 लाख का 10%,
3,09,000 अक्टूबर को एडवांस टैक्स पे किया जाता है 98,000 और 30 अप्रैल को सेल्फ असेसमेंट टैक्स 2,95,000। इसमें शेड्यूल और एसेट्स लायबिलिटीज हमें फिल करना होगा क्योंकि टैक्सेबल इनकम 50 लाख से ऊपर है। ज्वेलरी हमने एक्वायर की 4 लाख की, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। प्लॉट ऑफ लैंड हमने खरीदा था 20,65,000 का, वो हमें मेंशन करना है, मार्केट वैल्यू से उसको कोई मतलब नहीं होगा। सेल्फ और प्रॉपर्टी परचेज कॉस्ट 2,95,000 हम यही लिखेंगे और कैश इन हैंड है 83,600। हम incometax.gov.in की वेबसाइट पर हैं। असेसमेंट ईयर 2024-25 हमें एक्सेल यूटिलिटी को डाउनलोड करने के लिए क्लिक करना है ITR2 और लिखा हुआ है यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड वर्जन 1.6। हमने इसको क्लिक किया ITR2 अंडरस्कोर असेसमेंट ईयर 24-25 वर्जन 1.6 ओपन, इसको ओके करना है। हम पार्ट ए जनरल की शीट पर हैं। हमने स्टेटस में सिलेक्ट किया इंडिविजुअल और रेंशियल स्टेटस इन इंडिया के लिए किया रेजिडेंट। यहां पर यूनिक नंबर के नीचे एक रो होनी चाहिए कंडीशंस फॉर रेंशियल यूज, लेकिन 6 वर्जन में ये रो नहीं आ रही है और इसलिए हम यहां पर जब शीट को वैलिडेट करते हैं तो वैलिडेट वो नहीं हो पा रही है। हमें वर्जन चाहिए 1.5। आप हमारी वेबसाइट taxclasses.in से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। सेमेस्टर 5 ऑनर्स प्रोग्राम हमने यहां लिखा हुआ है सिलेबस गाइडलाइंस एकेडमिक ईयर 2024-25 और ब्लैंक ITR2 वर्जन 1.5। हमने वर्जन 1.6 भी यहां पर अपलोड किया हुआ है। आपने इसको क्लिक करना है और ये आ जाएगा, एक नंबर लिखा हुआ है ITR2 अंडरस्कोर असेसमेंट ईयर 24-25 वर्जन 1.5। हमने इसको ओपन किया और ये इसको अनेबल एडिटिंग करें। ये सिक्योरिटी रिस्क आपको मिल सकता है, यदि ऐसा है तो इसको आप बंद कर दें और इसको आप राइट क्लिक करें प्रॉपर्टीज और सिक्योरिटी लिखा हुआ है और यहां पर आपको अनब्लॉक को टिक मार्क करना है। इसको करें अप्लाई, ओके, और इसको फिर दोबारा से आप ओपन करें। दिस यूटिलिटी इज फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25, ओके। पार्ट ए जनरल हमने यहां ड्रॉप डाउन से इंडिविजुअल ले लिया और यहां पर देखिए ये कंडीशंस फॉर रेंशियल यूज लिखा हुआ आ गया, एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स ओनली, और ये है यूनिक नंबर के नीचे एक अलग से रो क्रिएट हो जाती है। जब तक ये नहीं होगा आप शीट को वैलिडेट नहीं कर पाएंगे। हमने स्टेटस में कोई सिलेक्ट नहीं किया और अब यहां से यूनिक नंबर के नीचे जो रो क्रिएट हुई थी वो यहां से हट जाती है। एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूं। आपने इंडिविजुअल को सिलेक्ट किया और यहां लिखा हुआ आ गया कंडीशंस फॉर रेंशियल स्टेटस और यहां आप ड्रॉप डाउन और यहां पर आपको मिल रहा है यू आर इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, जो कंडीशंस है। और जब तक आपको कंडीशंस देखने को नहीं मिलेगी आप आगे फर्दर काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब तक इनकम टैक्स की वेबसाइट पर वर्जन 1.7 नहीं आता, जब तक taxclasses.in की वेबसाइट से डाउनलोड करके अपना काम चला सकते। ये एक्सेल में हमारी कैलकुलेशंस हैं। ओल्ड रिजीम के अंदर केस 2 की बेसिक सैलरी, ट्रैवलिंग अलाउंस, HRA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, ट्रांसपोर्ट, सर्वेंट, ड्राइवर, लीव सैलरी, इन सबका टोटल हो गया 55,42,600। परक्विजिट्स में मेडिकल और लीव ट्रेवल का हो जाता है। ग्रॉस सैलरी आ गई हमारी 56,39,600 और ट्रैवलिंग अलाउंस, HRA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और लीव ट्रेवल कंसेशन का एग्जेम्प्टेड टोटल हो गया 259,500। नेट सैलरी हो जाती है 53,80,100। 50,000 स्टैंडर्ड निकल जाएगी और अमाउंट आ जाएगा 53,30,000। सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, उसमें इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल 395 है, हमें मैक्सिमम मिलेगा 2 लाख। अदर सोर्सेज में
सेविंग बैंक इंटरेस्ट, पीएनबी का जो इंटरेस्ट हम इसको ग्रॉस अप कर दिया, डिविडेंड था जिस पर टीडीएस नहीं कटा था, टोटल हो गया इसका 30,33,150। ग्रॉस टोटल इनकम हो जाएगी हमारी 81,63,250 और डिडक्शंस एटीसी 1.5 लाख, एटीसीसी 1बी 50,000, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम सेल्फ और स्पाउस का है तो मैक्सिमम में 25,000 और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट का मैक्सिमम डिडक्शन 10,000। टोटल हो गया 235। नेट इनकम आ गई टैक्सेबल 79,28,250। ओल्ड रिजीम के हिसाब से 2.5 लाख तक फ्री, 2.5 से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख से ऊपर जो है वो पूरा का पूरा हो गया 30%। टैक्स बन जाता है 21,90,975। 10% सरचार्ज लग जाएगा क्योंकि इनकम हमारी 50 लाख से ऊपर है और ये अमाउंट हो गया 24,10,073। 4% का हेल्थ एजुकेशन और टोटल अमाउंट बन गया 25,06,476। हम 234 एबीसी का इग्नोर कर रहे हैं, लेट फीस को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि जब आप ये क्वेश्चंस देखेंगे नवंबर में, दिसंबर में, तो आपके एक्सेल के जो वर्कबुक है उसमें डिफरेंट आएगा और अक्टूबर में जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिफरेंट आएगा। 98,000 एडवांस टैक्स पे हो गया, 295 का सेल्फ असेसमेंट टैक्स, 12,09,100 का टीडीएस बाय द एम्प्लॉयर और पीएनबी ने काटा एफडीआर के इंटरेस्ट पर 10% के हिसाब से 3 लाख। टोटल हो गया 80,93,900। अभी 6,12,580 अभी हमें और पे करना है। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको टैक्स पे करके ही रिटर्न जमा करनी चाहिए। ये हमारा ITR 2 वर्जन 1.5 में हमने डाटा फीड किया हुआ है। नाम लिख दिया श्रीनाथ के मखीजा, पैन नंबर लिख दिया और ड्रॉप डाउन से उठा लिया स्टेटस में इंडिविजुअल। एड्रेस लिख दिया 44/98 जतिन कॉम्प्लेक्स 24th फ्लोर बांद्रा वेस्ट, मुंबई लिख दिया, महाराष्ट्र ड्रॉप डाउन से उठाया, इंडिया अपने आप आ गया और पिन कोड लिख दिया 400050। हमने इनका ईमेल लिख दिया, अपना ईमेल लिख दिया, इनका मोबाइल नंबर लिख दिया और हमने अपना मोबाइल नंबर भी लिख दिया। रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया में हमने यहाँ ड्रॉप डाउन उठाया और यहां से लिया रेजिडेंट। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, हमने लिया है रेजिडेंट और 5th वर्जन में ही ये आपको कंडीशन फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस मिल पा रही है। 6th वर्जन में करेंगे तो वह आपकी कंडीशन से पॉपअप नहीं होती जब आप स्टेटस में इंडिविजुअल चूज करते हैं। तो डू यू विश टू एक्सरसाइज ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 बीएससी, हमने इसको यहां पर किए हुए नो क्योंकि हम ओल्ड अर्जी आप करना चाहते हैं। आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सम प्रोविजो, इसको नो कर दिया। आधार नंबर लिख दिया, बाय डिफॉल्ट 115H है। एफपीआई को हमने ड्रॉप डाउन से नो कर दिया और रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, इसको भी ड्रॉप डाउन से कर दिया नो। डायरेक्टर को भी ड्रॉप डाउन से नो कर दिया और अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स के बारे में भी ड्रॉप डाउन से नो कर दिया और शीट को कर दिया वैलिडेट। सैलरी शेड्यूल के अंदर हमने एम्प्लॉयर का नाम लिख दिया, नेचर ऑफ एम्प्लॉयर ड्रॉप डाउन से अदर सिलेक्ट कर लिया, 10 नंबर लिख दिया, इसका एड्रेस लिख दिया, महाराष्ट्र ड्रॉप डाउन से उठा लिया, मुंबई लिख दिया और पिन कोड लिख दिया। बेसिक सैलरी, कन्वेंस अलाउंस, HRA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हमने अमाउंट लिख दिए और अदर अलाउंसेस में हमने टोटल कर दिया ट्रांसपोर्ट अलाउंस का, सर्वेंट अलाउंस का और ड्राइवर अलाउंस का 18,000 प्लस 12,000 प्लस 36,000, तो ये अमाउंट हो गया 66,000। लीव एनकैशमेंट हमने लिख दिया 12,000 और यहां पर जब आपको रो ऐड करनी होती है तो आपको जाना होता है यहां पर ऐड रोज 17 ब्रैकेट में 1 रोज ऐड, और कितनी नंबर ऑफ रोज ऐड करनी है उतनी आपको नंबर ऑफ रोज आप लिख सकते हैं। टोटल हो जाता है। इसके बाद परक्विजिट्स में फ्री और कंसेशनल ट्रैवल ये ड्रॉप डाउन से उठाया हुआ है।
वैल्यू ऑफ एनी अदर बेनिफिट इम्यूनिटीज में कर दिया हमने 26,000, ये मेडिकल एक्सपेंडिचर वाला अमाउंट है, और इन दोनों का टोटल हो गया 97,000। ये हमारा ओल्ड रिजीम है। हमने एग्जाम्पल अलाउंस के अंदर सेक्शन 10(5) का लिख दिया 56,000, HRA का लिख दिया 1,60,000, 42,000 कर दिया टेरिटोरियल अलाउंस का सेक्शन 10(14)(1) वाला, और 1,500 कर दिया हमने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का। टोटल हो जाता है इसका 2,59,500। इसका इंट्रोडक्शन अपने आप लग जाती है, और इनकम चार्जेबल अंडर द सैलरी हो गया 53,30,100, और इसको हमने कर दिया वैलिडेट। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमने एड्रेस लिख दिया, मुंबई लिख दिया, महाराष्ट्र ड्रॉप डाउन से उठा लिया, इंडिया अपने आप आ गया, और पिन कोड लिख दिया। ऑनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी में ड्रॉप डाउन से उठाया सेल्फ, और इस दी प्रॉपर्टी कौन में कर दिया नो ड्रॉप डाउन से, और ड्रॉप डाउन से उठाया टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड, और यहां अमाउंट हम 2 लाख से ज्यादा लिख नहीं पाएंगे, तो ये माइनस का अमाउंट आ गया 2 लाख, और इस शीट को भी हमने कर दिया वैलिडेट। अदर सोर्सेज में हमने सेविंग बैंक इंटरेस्ट लिख दिया 28,400, FDR का इंटरेस्ट लिख दिया ग्रॉसअप करके 30 लाख, और डिविडेंड लिखने के लिए हम चले गए नीचे इंफॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसीप्ट ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, डिविडेंड इनकम, और यहां कर दिया हमने 15 जून वाले में 4,750, और ये अमाउंट यहां पर ऑटोमेटिकली अपने आप आ गया, और टोटल हो गया इसका 30,33,150। हमने CYA LA शीट पर गए और इसको कर दिया कैलकुलेट सेट ऑफ, ओके कर दिया, इसको कर दिया वैलिडेट, और CFL शीट को भी आप वैलिडेट कर दें। अब गए हम 80D की शीट पर। यू आर इंडिविजुअल, हमारा कोई भी असेसी या उसका स्पाउस सीनियर सिटीजन नहीं है, हमने नो कर दिया, और हेल्थ इंश्योरेंस में लिख दिया 38,000, यहां पर मैक्सिमम डिडक्शन आएगी 25। पेरेंट्स का हम क्लेम नहीं कर रहे हैं, और शीट को भी कर दिया वैलिडेट। चैप्टर 6 है 80C में कर दिया 1,50,000, 80CC1B में कर दिया 50,000, और 80D का अमाउंट 25 अपने आप यहां पर आ गया, और 80TTA में लिखा 28,400 मिलेगा 10, और टोटल हो गया 2,35,000, और शीट को भी कर दिया वैलिडेट। शेड्यूल ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज में हमने डू यू ऑन एनिमल प्रॉपर्टी एसेट्स को कर दिया यस, और यहां पर रेंचल हाउस प्रॉपर्टी उसका एड्रेस लिख दिया, स्टेट ड्रॉप डाउन से उठाया, इंडिया अपने आप आ गया, पिन कोड लिख दिया, और अमाउंट लिख दिया 2,95,000। यहां प्लॉट ऑफ लैंड एड्रेस लिखा शाहपुर रोड लुधियाना पंजाब इंडिया, पिन कोड लिख दिया, और अमाउंट लिख दिया 29,65,000। ज्वेलरी 4 लाख, और कैश लिख दिया 83,600, और बाकी सब जगह कर दिया 000। IT वाली शीट पर हमने 9 अक्टूबर 2023 को जो 98,000 टैक्स में कराया, बेसर को डाल दिया, सिल्वर चलान डाल दिया, और अमाउंट लिख दिया, और जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स में करवाया था उसको डेट डाल दी, BSR कोड लिख दिया, चलान नंबर, और 2,95,000, और शीट को भी कर दिया वैलिडेट। TDS वाली शीट पर हमने टेनबर ऑफ द एम्प्लॉयर लिख दिया, एम्प्लॉयर का नाम लिख दिया, और इनकम चार्जेबल अंडर दैट सैलरी लिखा हमने, बेसिक सैलरी अलाउंसेस और परक्विजिट्स का अमाउंट। हमने इसमें कोई एग्जेम्प्टेड अलाउंस माइनस नहीं किए, और ना ही किया स्टैंडर्ड डिडक्शन, और ये अमाउंट है 56,39,600। TDS काटा गया बाय द एम्प्लॉयर 12,09,000। जो TDS बैंक में काटा उसको ड्रॉप डाउन से यहां पर सेल्फ उठाया, उसका टेनबर लिखा, डिडक्टेड इन ऑन हैंड्स 3 लाख लिखा, क्लेम इन ऑन हैंड्स 3 लाख लिखा, और ग्रॉस अमाउंट में कर दिया 30 लाख, और यहां ड्रॉप डाउन से उठा लिया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और इस शीट को भी कर दिया वैलिडेट। पार्ट बी TI TTI हमने यहां पर IFSC कोड लिखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने आप आ गया, अकाउंट नंबर लिख दिया, और सेविंग बैंक अकाउंट यहां से ड्रॉप डाउन सेल में सिलेक्ट कर दिया, और यहां पर 19 वाले में इसको कर दिया नो। वेरिफिकेशंस में नाम श्रीनाथ S मकीजा, फादर्स नेम लिख दिया, और यहां कर दिया ड्रॉप डाउन से सेल्फ, और पेन नंबर लिखा हुआ है AA NPM
6521 क्यू। डेट ऑटो जनरेटेड होती है। हम पार्ट बी टीआई टीडीआई शीट पे पहुंच गए और हमने इसको किया कैलकुलेट टैक्स। ये कुछ ही सेकंड्स में हो जाता है। हम देख रहे हैं सैलरी 53,30,100, अदर सोर्सेज 30,33,150 और टोटल आ गया 83,63,250। 2 लाख का ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी वाला है, क्योंकि हम ओल्ड रिजीम की बात कर रहे हैं इस टाइम। और 235 के डिडक्शंस, ये भी ओल्ड रिजीम की बात हो रही है इस टाइम। न्यू रिजीम में ये सब कुछ नहीं आएगा। और टैक्सेबल इनकम हो जाती है हमारी 79,28,250। इस पर टैक्स निकल आया 21,90,975। सरचार्ज लग गया इसका 10%। हेल्थ एजुकेशन सेस हो गया। और इस 234 ABC को हम यहां से हटा रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। 234F को ही जीरो कर रहे हैं और अमाउंट आ गया 25,06,476। एडवांस टैक्स 98,000, टीडीएस बैंक का और एम्प्लॉयर का 15,09,000 और 295 आ गया सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो आपने पे किया। टोटल हो गया। और अभी हमें टैक्स पे करना है 6,12,580 और यही हमारी शीट कह रही थी 6,12,580। अभी हमें और पे करना है। हमने इसको किया जनरेट JS1। इसको ओके करना है, इसको भी ओके करना है, इसको भी ओके करना है और इसको भी ओके करना है। ये वेरिफिकेशन के बाद एक शीट नई तैयार हो गई समरी के नाम से, सेव JS1। इसमें नाम आ रहा है, फादर्स नेम आ रहा है, फाइलिंग डेट आ रही है आज की, पेन नंबर आ रहा है और यहां पर आ रहा है TDS2 के अंदर 12,09,000 और ये 3 लाख। ये 12,09,000 एम्प्लॉयर का काटा गया और 3 लाख जो काटा बैंक में। और 393 में सेल्फ असेसमेंट टैक्स है और एडवांस टैक्स। इसको किया हमने सेव JS1। ओके ओके। और ये हमारी JS1 हमारे डेस्कटॉप पर ही आ गई, क्योंकि हमारी एक्सेल की जो वर्कबुक थी वो भी डेस्कटॉप पर थी। इसको हम खोल कर देखें। ये देखिए, यही आपने करना है। और आप कुछ फाइंड करना चाहें तो फाइंड एडिट में जाके आप कर सकते हैं। आपने किया 98,000 जो हमारा एडवांस टैक्स था। इसको डाउन किया, फाइंड नेक्स्ट और ये देखिए अमाउंट आ गया 98। जितनी बार अपीयर होगा उतनी बार आएगा। एक बार और आया, अब कहता तीसरी बार नहीं है, कैन नॉट फाइंड। हमने किया 4,750 फाइंड। ये देखिए 4750। एक बार और है, फिर एक बार है, बस 3 बार है, कैन नॉट फाइंड।